ये मामला ऐसा है कि मैं अपने घर पर इसलिए आया था कि मुझे अपने बच्चे की हवन पूजा करनी थी। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने पंडित जी तक बुक किया हुआ था, इसलिए मैं आया था। दूसरा, ये लोग मेरे बच्चे को ना आधार कार्ड नहीं बनवाने दे रहे थे। ये जो लड़की है रवीना, इसने फैमिली आईडी में अपना नंबर गलत तरीके से डाल दिया है, तो जिससे ओटीपी उसके पास आता है, तो जिससे मैं अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहा था। 10 महीने का हो गया था। फ़ोन से इन्होंने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया था, तो मुझे मजबूरी थी, मुझे आना पड़ा घर पे। आया तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मेरे अपने ही घर में आने ही नहीं दिया मुझे। फिर मैंने अपने बच्चे के लिए ये बोला कि इस बच्चे को रेस्ट कर लेने दो, थोड़ा लेटा लेने दो बेड पर। तो तब मैंने अपना दरवाज़ा खोल के मैंने अपने बच्चे को लेटाया। तो जैसे ही ये हुआ, उन्होंने जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने मुझ पर ही हमला कर दिया अचानक से। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह पर लगी हुई है, मुझे लगी, मेरी वाइफ को धक्का दिया, जिससे मेरा बच्चा नीचे गिर गया। केवल 10 महीने का बच्चा है वो। उसके बाद फिर मैंने उठ कर ना, इनको जो आपने वीडियो में देखा, मैंने इनको दूर करना स्टार्ट किया। वीडियो में देख रहे मैं अपना डिफेंस कर रहा हूँ, ये मुझे धक्का दे रहे हैं। उसमें मैंने इनको साइड में किया कि अब आप मेरे बच्चे के पास नहीं आओगे, मेरे वाइफ के पास नहीं आओगे, क्योंकि इन्होंने उनको गिरा दिया था। ये पूरा मामला, ये मेरा पर्पज़ था। उसके बाद इन्होंने जानबूझ के उसका इश्यू बनाया। ये जानबूझ करके ना भाग गए कि हमें तो अंदर पिटा जा रहा है, और उसके बाद ये सब बाहर निकल गए। तो बात करें आपके पिता को लेकर आरोप लगाए गए कि आपने अपने पिता को पीटा था, उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपकी माताजी ने ये आरोप लगाए थे आपके ऊपर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसको लेकर मुझे ये कहना है, सच बात ये है कि 2022 में इसी लड़की रवीना ने पुलिस को शिकायत दी थी अपने पिता के खिलाफ, और वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, मैं आपको भेज भी दूंगा, आप चलाइएगा। पिता के खिलाफ शिकायत की थी। उस दिन भी मैं दिल्ली था, मैं यहाँ पर नहीं था। पिता को पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी। उसके बाद से पिता ने घर आना बंद कर दिया। ये बात है 2022 की। आज के दिन इसी लड़की रवीना के पिता के खिलाफ 4 केस चल रहे हैं, माता के अलग से 3 से 4 केस चल रहे हैं, जो उन्होंने पैसे वैसे लेने के लिए, और सब केस उन पर किए हुए हैं। अभी मुझे रिसेंट में पता चला कुछ दिन पहले, जिसकी मैं आपको कॉपी भी दिखाना चाहता हूँ, कि इसने पिता से 15 लाख रुपए लेने के लिए एक झूठी एफिडेविट बनवाई। उस एफिडेविट में इसने ये कहा कि मेरे पास कोई भी घर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, मेरा किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक नहीं है, पिता से पैसे दिलवाए जाएं। वो एफिडेविट की कॉपी है, ये कोर्ट में सबमिटेड है ये एफिडेविट। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इसको बहुत डांटा। ये ईमेल की कॉपी है, मैं इसको डांट लगा रहा हूँ कि ऐसे झूठे एफिडेविट मत बनवा। उसमें ये कह रही है कि मेरे पास रहने के लिए घर ही नहीं है। ये देखिए, एफिडेविट में उससे पूछा गया है कि शेयर इन एनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो कहती है नो, नहीं है, जबकि घर है, वो आराम से उसमें रहने लग रही है। कल ये उसी घर का वाक्य है। लेकिन पिता से 15 लाख रुपए लेने के लिए उसने झूठा एफिडेविट बनवा के कोर्ट में सबमिट किया। साथ ही साथ उसने कोर्ट में ये भी सबमिट किया कि उसके ऊपर 2 लाख का कर्जा है। ये रहा, वो सरासर झूठ बोल रहा है उसने एफिडेविट में। वो हर महीने पैसे मुझसे लेती है, खाने के, पीने के, पढ़ने के, आने के, जाने के। उसने टोटल, मैंने उसको पिछले 3 साल में उसको 2.5 लाख रुपए दिए हैं। 2,40,000 रुपए मैंने उसको दिए हैं, जो कि उसने आधे मुझसे झूठ बोले। उसने मुझसे ये कह के पैसे लिए कि मैं कॉलेज जाती हूँ और आने जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। लेकिन मैंने किसी अपने परिचित से पता करवाया तो मुझे पता चला वो कॉलेज एक भी दिन गई ही नहीं। उसने केवल मुझसे पैसे लिए, उसने कोई सेटिंग बैठा ली, वो कॉलेज में जाती ही नहीं है। जब मुझे पता चला कि मुझसे झूठ बोल के पैसे लिए गए हैं, तो मैंने उसको अभी 3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले लीगल नोटिस भेजा कि मुझे मेरे जो पैसे हैं वो 2,40,000 रुपये वापस किए जाएं, जो तूने झूठ बोल के लिए थे। इस बात से वो मुझसे बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी। ये लीगल नोटिस की भी कॉपी है जो मैंने उसको भेजा है। स्कूटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्कूटी को लेकर ये कहना है कि अभी 5 दिन पहले 13 अप्रैल को मैंने पुलिस में शिकायत दी इसी लड़के के खिलाफ। इसने पिछले 1 साल से मेरी स्कूटी पे कब्जा किया हुआ है। मेरी स्कूटी जो मैंने इसको यूज़ करने के लिए दी थी, उस पर उसने कब्जा कर लिया, वापस नहीं कर रही थी। पिछले 8 साल से मैं मांगने लग रहा था। उस पर चालान करवा दिए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ महावीर चौक पे चालान करवा दिया उसका। वो मैंने अपनी स्कूटी मांगने के लिए SHO साहब को यहाँ पर इसके खिलाफ शिकायत दी थी 14 अप्रैल को। आप देख सकते हैं शिकायत की कॉपी है उसी के खिलाफ। ये स्कूटी की पूरी डिटेल है। ये एक्यूज़ की एक व्यक्ति और मिला हुआ था, उसके साथ मिलके स्कूटी पे कब्जा कर लिया था, ये उसकी डिटेल है। इसके खिलाफ मैंने स्कूटी चोरी की भी शिकायत दी थी अभी 4-5 दिन पहले। समझी, कुल मिला के जो मामला जहाँ तक समझ में आ रहा है, आपके पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर के पूरा जी, मैंने 2024 से इसको पैसे देना बंद कर दिया जब इसने मुझसे झूठ बोला। तो इसने वैसे मुझे पैसे ये कह के लिए थे कि मैं वापस कर दूंगी, और मुझे पता चला कि ये पैसे जिस पर्पज़ के लिए ले रही थी वो यूज़ नहीं हो गए थे, तो मैंने इसको पैसा देना बंद कर दिया। जब से पैसा देना बंद किया, ये मुझसे चिड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, और बार बार ये धमकी देती थी कि मैं तुझे कुछ भी झूठा केस डाल के ना फंसा दूंगी। मैंने पिछले साल सितंबर 2025 में भी SP साहब कार्यालय नारनौल
आईजीपी रेवाड़ी रेंज उनको शिकायत दी थी कि घरेलू विवाद के मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में ये 1-2 चीज़ें गलत कर रही हैं। जब मैं उसको ठीक करने के लिए कहता हूँ, पैसे की बात करता हूँ, तो ये मुझे सीधा धमकी देती कि मैं तुझे किसी भी केस में फंसा दूंगी, या मेरे जो केस चल रहे हैं ना उसमें गलत स्टेटमेंट देके फंसा दूंगी, या नया मैं कोई केस फाइल कर दूंगी। उस शिकायत की मेरे पास रजिस्टर्ड कॉपी अवेलेबल है जो मैं आपको दे दूंगा, आप दिखा सकते हैं। अगर जो घटनाक्रम की बात करें कि ये वीडियो निकल के आई, इसमें एक ग्रीन कलर का सूट पहने एक महिला, हाँ, वो महिला कौन है? उसमें साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि वो आपके बहन का गला पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मैं घर पर आया था, अब मैं, अपनी वाइफ, मेरा बच्चा और मेरी वाइफ की सिस्टर और उनके हस्बैंड, इसलिए क्योंकि जो बच्चे का जो जन्म के बाद वो हवन वगैरह पूजा होती है, उसमें जो पत्नी होती है उसके मायके के पक्ष से का काफ़ी रोल होता है, आपको पता है, सब वो ही करते हैं अपने रिचुअल जो होते हैं। उसके लिए उनकी बहन मेरे साथ आई थी। उनका बीच में आने का ये कारण था कि उसने, लड़की ने, रवीना ने मेरी वाइफ को धक्का दिया था, जिसकी वजह से बच्चा भी नीचे गिर गया था। उसके बाद वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद वो बीच में आई थी, मैं और वो बीच में आए थे और उनको पीछे किया था ताकि वो फिर से धक्का ना दे दें, इस वजह से हम बीच में आए थे। तो गुरुग्राम को लेकर भी जिक्र किया था आपकी मां ने कि आपने गुरुग्राम में मारपीट की। अब मैं आपको उसके बारे में ना सच्चाई दिखाना चाहता हूँ विद प्रूफ के साथ, आप इसको अच्छे से दिखाइएगा। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने वहाँ गुड़गांव में भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, आप अपने आप समझ जाइएगा कि कौन सा गलत व्यवहार था। ये मेरी माता जी की गुड़गांव की फ़ोटो है जब वो मेरे पास आती थी, आप खुद देखिएगा। ये देखिए, ये मेरी माता जी हैं, देखिए। आपको लगता है कि गुड़गांव में गलत कुछ बिहेव हुआ है? उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं और दिखाता हूँ आगे, इसकी बहन की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये गुड़गांव में जब, ये देखिए, ये बहन है जिसको मैं कुछ टाइम पहले घुमाने लेकर गया था। उसके बाद ये देखिए, ये मेरी बहन है, ये कह रही है कि इसके साथ गलत बिहेव किया गुड़गांव में जाके। देखिए कैसे कैसे मैंने इनके ऊपर कितना कुछ इनका प्यार से रखा है। उसके बाद ये देखिए, होटल में मैं इनको खाना खिलवाने लेकर जा रहा हूँ, यही मेरी मदर बैठी है और यही वो सिस्टर बैठी है। तो कहते थे खाना नहीं दिया। ये आप खुद देख लीजिए कि कैसा है। उसके बाद ये देख लीजिए, और ये कहते हैं कि इनके साथ गलत बिहेव हुआ है। देखिए, तो कहने का तात्पर्य ये कृष्ण जी, यहाँ पीड़ित आपकी माँ और बहन नहीं, आप खुद पीड़ित हैं। माँ बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है, बहन बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है। आप वीडियो भी देखेंगे, जब इनको मैंने थोड़ा सा साइड में किया, जानबूझ के नीचे गिर गई, जानबूझ के इन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है, ये केवल ड्रामा कर रहे हैं। एक बात और मुझे पता चली कि इन्होंने जो अपने हरियाणा में फैमिली ID बनती है, इन्होंने कुछ दिन पहले, मेरे पास व्हाट्सएप चैट भी अवेलेबल है, उसकी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसने किया क्या, ये हमारे घर की लड़की है, बेटी हुई, इसने फैमिली ID में अपने आप को हाउसवाइफ दिखा दिया। फैमिली ID में ये करवा दिया कि मैं हाउसवाइफ हूँ, जिसकी बात मैंने अपनी माँ को भी बताई कि ऐसे ऐसे गलत काम कर रही है, इसको रोका जाए। ये फैमिली ID में, हमारे इस घर की फैमिली ID में अपने आप को हाउसवाइफ बता रही है, कैसे संभव है? आप खुद ही सोच के देखिए। लेकिन मेरी माँ इस सब गलत काम करने में पूरे तरीके से इनका साथ देती है। जब मेरे को ये बात पता चली तो मैंने इनको ठीक करवाने के लिए कहा, तो उसने नहीं ठीक करवाया। मुझे जब मैंने इसकी और थोड़ी इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि इसने अपने आप को हाउसवाइफ इसलिए करवाया है ताकि ये गवर्नमेंट से हर महीने 2000 रुपये ले सके। आप सबको पता होगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, वो 2100 रुपये। हाँ जी, वो उसी को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सक्षम युवा योजना। जो स्टूडेंट नहीं है, जो काम नहीं करता, जिसके फैमिली की इनकम 3 लाख से कम है, ये फुल टाइम स्टूडेंट है 2024 से। इसका एडमिट कार्ड है, मैं आपको दे दूंगा, आप दिखाइएगा। ये कॉलेज जाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर झूठ बोला, स्टूडेंट से अपने आप को हाउसवाइफ बनवाया। मेरे पास इसकी व्हाट्सएप चैट है, किसी को 2500 रुपये खिला के अपने आप को हाउसवाइफ बना दिया। फैमिली ID की कॉपी मैं उपलब्ध करवा के आ सकता हूँ, मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ कि पहले उसका स्टूडेंट था, उसके बाद उसने अपने आप को उसमें हाउसवाइफ कर दिया, जिसका मैंने ADC ऑफिस में RTI लगवा कर ना पता करवाया सारा। इसकी व्हाट्सएप चैट है, किसी को 2500 रुपये देकर ना इसने अपने आप को करवाया। मैं अभी आपको वो सारी कॉपी भी दिखा सकता हूँ। इसी को इसने रिश्वत देकर और फिर ID बनवाई। फिर अपनी उसमें गलत से अपने आप को हाउसवाइफ दिखा दिया, जिससे इसको पैसे मिल सके। वो पैसे कितने मिले या नहीं मिले मुझे इसको नहीं पता, लेकिन पर्पज इसका यही था कि गवर्नमेंट से 3 लाख रुपए का फ्रॉड कर सके। कितने रिश्वत दी थी? क्योंकि उसमें इसने व्हाट्सएप चैट है जिसमें ये कह रही है कि 2500 रुपये देके मैं हाउसवाइफ करवा लूंगी अपने आप को। ये देखिए, उस RTI की कॉपी है जो मैंने
हरियाणा परिवार पहचान पत्र में RTI लगा कर उसकी सारी डिटेल निकलवाई कि कब कब कैसे कैसे हुआ, ये उसकी डिटेल है। मैं आपको फैमिली ID की भी कॉपी दिखाता हूँ, जिसमें इसका पहले स्टूडेंट था, उसके बाद उसने अपने आप को हाउसवाइफ करवा दी। ये देखिए, ये नाम है रवीना, और ठीक है रोकिए जी, ये नाम है उसका सबसे नीचे। जी, और इसको अपने आप को इसने कर दिया, यहाँ डॉक्टर है जी, यहाँ डॉटर है, और ये देखिए हाउसवाइफ है। उसके बाद आगे यहाँ पहले स्टूडेंट हुआ करता था, पहले की भी कॉपी है, वो भी मैं आपको दूंगा, जो कि आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके तहत उसने करना क्या चाहा कि 2000 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट के मिलते हैं और सक्षम युवा योजना में काम करने पे 6000 मिलता है। टोटल 8000 रुपये हर महीने गवर्नमेंट से निकलवा सके, टोटल होता है, और वो 3 साल तक मिलते हैं। 1 साल का हुआ 96,000, 3 ईयर्स के हुए लगभग 3 लाख। 3 लाख का फ्रॉड करने की कोशिश की। कहने का मतलब ये कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से फोर्ज डॉक्यूमेंट बनवाए, उन फोर्ज डॉक्यूमेंट को यूज करके सबमिट किया। इसकी अनएम्प्लॉयमेंट का जो किया सबमिट, उसकी भी मेरे पास कॉपी है, जो इसने उसमें सबमिट किया, वो कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, आप कृपा करके उसको भी चलाइएगा। ये उसकी व्हाट्सएप चैट है, उसमें देखिए, जिसमें जिक्र कर रही है कि मेरे को पता चला है कोई रिलेटिव है जो इसको 2500 रुपये देके ये सब काम करवा देगा। मेंशन का है जी, मैं आपको मेंशन कर, ये देखिए बिल्कुल ये पॉइंट पर है कि 2500 में किया था, मेरे किसी रिलेटिव ने करवाया है। ऐसे फ्रॉड करने में वो शामिल रही है। जब मैं इन सब चीज़ों को, गलत काम को करने से रोकता हूँ, सही तरीके से सलाह देता हूँ, तब वो मेरे साथ ऐसा सब करते हैं। और इस जो सारी घटना का प्रकरण है, आपका पारिवारिक मामला है, ये स्टार्टिंग कब और कैसे शुरू हुआ सर? देखिए, इनका मेरे साथ, आपने देखा, फोटो दिखाया मैंने, कितने अच्छे से मज़े से मेरे साथ आते थे, रहते थे, इनका सब बढ़िया संबंध था। इनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई जब मैंने इनको पैसे देना बंद कर दिया। 2024 के एंड से मैंने पैसे देने इनको बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि जिस काम के लिए पैसे लिए थे वो यूज ही नहीं हो गए थे, मुझे पता चला था। आप पैसे किस लिए देते थे? ये इसको खाने के लिए, पहनने के लिए, कपड़े के लिए, पढ़ाने के लिए। इसको कभी से मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, जब से स्कूल में है, कॉलेज में है, तब से मैं पढ़ाने लगा हूँ। पहले तक के मेरे पास पेमेंट है। एक आप भाई के नाते, गार्जियन होने के नाते, आप इनका भरण पोषण का पैसा इनको दे, सब मैं इनका कर रहा था। उसके बाद भी इसने अपनी एफिडेविट में झूठ बोला था कि पिता से 20 लाख रुपए ले सके। जब ये सब बातें भाई को पता चली तो गुस्सा ही आएगा। ये सब बातें मैंने माँ को बताई, तो माँ ने भी पूरा इस तरीके का साथ दिया, माँ ने भी इसी का ही साथ दिया। ये सब गलत काम करने में माँ को पता था ये सब गलत काम चल रहे हैं, उसके बाद भी वो उसको कर नहीं दे रही थी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपना भाग जॉब करता हूँ, मैं हर दिन तो आ नहीं सकता छोटे छोटे काम करने के लिए। जब मैंने सब चीज़ें ठीक करने के लिए कहा तो इन्होंने व्हाट्सएप वगैरह पे ब्लॉक कर दिया। अब उसके बाद मुझे आना पड़ा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और दूसरा, ये घर तो मेरा ही है, मैं कभी भी आ सकता हूँ इसमें। अपने ही घर में आने से उन्होंने रोकना बंद मेरे को स्टार्ट कर दिया। कितने मुकदमे आपके पिता के खिलाफ किए हुए हैं? 3 मुकदमे इस लड़की ने किए हुए हैं, 4 यस, और 4 मुकदमे माता ने किए हुए हैं। हर तरीके, जिस तरीके से पैसा लिया जा सकता है, 125 CRPC HAMA, इस लड़की ने पैसे, अपनी शादी वादी के पैसे लेने के लिए फादर पर केस किया हुआ है, जबकि एलिजिबल नहीं है। ये आराम से कमा रही है, 2024 से काम करना मैंने इसका स्टार्ट करवा दिया है। ये भी इसने एफिडेविट से छुपा लिया। इसके पास घर है रहने के लिए, ये भी एफिडेविट से छुपा लिया। किस लिए? ताकि पिता से 20 लाख रुपए ले सके। मैंने जब इसकी इतनी बार शादी करवाने की कोशिश की, मुझे कहती है मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, और पिता से केस करके 20 लाख रुपए ले गई है शादी करने के लिए, जिसमें झूठा एफिडेविट बनवाया गया, जिसमें 7 साल तक की सजा है। जब ये सब चीज़ें आ गई ना सामने कि हम तो फंसने वाले हैं, तो इन्होंने उल्टा मुझे इल्ज़ाम डालना स्टार्ट कर दिया। अब आगे आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कुछ लोग कानून का मिसयूज करते हैं, सामने आके रोना धोना करके, जैसे कल वीडियो में काफ़ी रोना धोना किया, जबकि एक्चुअल में इनको कहीं कुछ वीडियो में अब देखा होगा मैंने साइड में हटाया है। ये हर स्टार्टिंग से लेकर कानून का मिसयूज किया है इसने। वो इनके रोने धोने के ड्रामे को देखते हुए डॉक्यूमेंट्स चेक करके ना, उसके बाद जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।